को सब सामान ले लियो महाराज। पुताई को काम होना है कल से। अब सब सामान ले चुके हैं और कल से प्रारंभ हो जाएगा पुताई रंगाई को काम। अभी एक पंखा भी खरीदना है जो कि हम कल खरीदेंगे। पहले पुताई को काम है जाए, बाकी बाद पंखा लगाएंगे। बोलिए लाडली लाल की जय। आज हम आए हैं कमल कृष्ण बाबा की कुटिया पे। जैसो कि आप सभी भक्त जाने हैं, बाबा की रसोई को कार्य श्री जी ने करायो है। पहले पलस्तर भयो, फर्श भयो, टीन डली और टीन के बाद फिर रंगाई पुताई को भी काम भयो और वाके बाद बिजली की फिटिंग हुई। आज रसोई के लिए एक पंखा भी लेके आए हैं। आइए चलते हैं बाबा महाराज की कुटिया के अंदर और आज की सेवा जो संपूर्ण हो चुकी है आज वो बाबा को समर्पित करते हैं। क्योंकि बाबा को बड़ो कष्ट हो, बारिश को समय है, अनेकों प्रकार के जीव जंतु भी जमीन से निकल के बाहर आमे और बाबा वहाँ प्रसादी बनामे। दीवार में गड्ढे है गए हैं, पलस्तर नहीं था और छत जो थी वो बंदरों ने टीन की तोड़ दी थी। पहले जो थी मिट्टी वाली सीमेंट की चादर लगी हुई थी वहाँ, और वो बंदर कूद कूद के उसको तोड़ गए और पुरानी भी बहुत हो गई थी। तो आज श्री जी ने आप भक्तों को माध्यम बना करके इस सेवा को कार्य संपन्न कराया है। आइए चलते हैं बाबा की कुटिया के अंदर और बाबा की आज सेवा बाबा के चरणों में समर्पित करते हैं। बाबा राधे राधे। बाबा विराज रहे हैं, आइए। बाबा आपके चरणन में प्रणाम। कैसे सरल स्वभाव के संत है महाराज। ब्रजवासी और भगवान में कोई अंतर ही ना माने, प्रणाम भी ना करन ने। कैसो संतन को सरल स्वभाव है और बाबा महाराज को पूरा जीवन ही ब्रज में व्यतीत है गयो। बाबा आज पंखा लाया हूँ, आपकी रसोई को कार्य लगभग पूरा है चुक्यो है और वहाँ में पंखा लगावे के लिए लाया हूँ। लेकिन रसोई में तो ज़्यादा देर रसोई नहीं होता है, आधा घंटा 1 घंटा, खूब जब 2 घंटा जी। उसी कुटी में थोड़ा पंखा फूक गया। कुटिया का पंखा फूक गया है? 3-4 बार मिस्त्री भी सही किया, फिर फूक गया। वर्तमान अभी बिगड़ी पड़ा है। अच्छा। तो ये पंखा रसोई में ना लगा के उसी का मतलब थोड़ा बढ़िया है। अरे तो बाबा ये तो और भी अच्छी बात है, मैं आपकी कुटिया में लगा दूंगा। रसोई में तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 मिनट, आधा घंटा बनाओगे रसोई, उसके बाद तो आप कुटिया में ही रहे हो। वो ज़्यादा पुराना है गया वो पंखा? बहुत पुराना हो गया, तो इसमें आप वाई लगा देते तो सबसे बढ़िया है, फिर बाद में दिखेगा। जैसी आज्ञा महाराज, आपकी जैसी आज्ञा प्रभु। मैं आपकी कुटिया में पंखा लगा दूंगा, यहाँ ना लगा के वहाँ लगा दूंगा, वो कौन सी परेशानी है। बढ़िया। पर मैं तो ये है कि आप सेवा में लें, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आराम मिले, क्योंकि गर्मी भी ब्रज में खूब पड़ रही है, उमस वाली गर्मी है, और आपको आराम मिले तो मेरा तो यही भाव है कि आपके काम में आवे। तो मैं तो कुटिया में लगा दूंगा, मुझे कोई परेशानी ना है। हमारे पंखा बाबा की कुटिया में लगाएंगे, रसोई में नहीं लगाएंगे, क्योंकि बाबा कह रहे हैं कि मेरा जो पंखा है वो बहुत पुराना है, वो 2-3 बार उसको रिपेयर करायो। अब मिस्त्री बोल रहे हो कि वो पंखा बाबा खराब ही है चुके हो, आप नया ले लो। तो आज श्री जी ने देखो, मैं तो रसोई के लिए लेके आया हूँ महाराज, पर देखो बाबा की कुटिया में जरूरत है तो मैं तो वहाँ लगा देता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है।
मैं अब बाबा की रसोई के आपको दर्शन कराऊं। कैसी सुंदर रसोई को स्वरूप है चुके हो महाराज। आइए। अरे वाह, जब मैं प्रथम बार यहाँ आया हूं तो यहाँ दीवारों में बड़े बड़े गड्ढे हुआ करते थे, और वाकई बाद में फर्श की भी कोई व्यवस्था नहीं है। ऊपर जो टीन लगी वही वो सीमेंट की चद्दर थी और जो काफी साल पुरानी थी, वो भी बंदरन ने ऊपर कूद कूद के नहीं महाराज तोड़ दी। बाबा ने बड़े भाव से आदेश करियो कि पंडित जी अगर आप व्यवस्था ये करा सको। तो मैंने कही बाबा मैं कौन हूँ करवे बारो, करवे बारी तो हमारी स्वामिनी जी हैं, और आज स्वामिनी जी ने या ब्राह्मण के वचन की लाज रखी और आप भक्तन को माध्यम बनाए कि ये सेवा को कार्य करायो। पहले बाबा की टीन डलवाई गई, अब लोहे की चद्दर लगाई गई है, और ये आप जो देख रहे हैं ना सपोर्ट के लिए जो इसमें एंगल लगाए गए हैं, इससे मजबूती प्रदान हुई है। अब कितनी भी बार बंदर कूदें टीन को कोई भी नुकसान नहीं होने वाला। और उसके बाद फिर फर्श हुआ, पलस्तर हुआ हमारे, और फर्श के पलस्तर के बाद में फिर फर्श किया गया, और फर्श के बाद में फिर रंगाई पुताई को भी काम भयो। और ये डिस्टेम्बर जो करियो है ये संतन वारो ही कलर है महाराज, पीले रंग को, बड़ो सुंदर। और फिर बिजली की फिटिंग भी करी गई, क्योंकि यहाँ तार लगे भाई बाबा को बड़ो खतरा हो। और अब यहाँ बटन के माध्यम से भी बाबा ये सब व्यवस्था बहुत बढ़िया वाली हो चुकी है। और मैं बाहर से आपको दिखाऊं, और ये गेट जो कि जंग से बिल्कुल मतलब स्थिति खराब थी, फिर रेगमाल से इसको घिसवा के ऑयल पेंट इस पे किया गया ताकि इसकी उम्र और ज़्यादा बढ़ जाए। और ये बाहर भी आप देख सकते हैं, ये एंगलों पे भी पेंट हुआ है, क्योंकि बारिश को समय और बारिश के समय में लोहे पे बहुत जल्दी से जंग आ जाए। ये रेगमाल की सहायता से घिसवा के नहीं और दोबारा से इन पे ऑयल पेंट कराया हुआ है, ताकि सालों साल तक इस टीन को कोई भी परेशानी ना हो और बरसों तक ये टीन चले। और यहाँ भी फर्श भयो बाहर, बाबा महाराज यहीं चूल्हो बना में, कई बार चूल्हे पे भी रसोई बना में। संतन के कैसे भाव हैं, लकड़ी जंगल से बीन के ला में चूल्हो बनाए कि नहीं, फिर यहाँ चूल्हे पे रसोई बना में, कई बार अंदर भी बना में, कई बार बाहर भी बना में। तो अब खूब मेरे हिसाब से चकाचक वारो काम बाबा को है चुके है। अब ये अब मैं पंखा लेके तो आयो हो रसोई के लिए, पर बाबा कह रहे हैं कि मेरा पंखा जो है खराब है वो कुटिया वाला, तो आप बाबा को कुटिया में पंखा लगाएंगे और उसके बाद बाबा को आशीर्वाद लेंगे और ये सेवा बाबा के चरणन में समर्पित करेंगे। आइए पहले बाबा की कुटिया में पंखा लगाते हैं। और ये जो आप पंखा देख रहे हैं बाबा को बहुत साल पुराना पंखा है, पेंट भी यहाँ पे तो उड़ चुके हो हमारे, इतना पुराना है। 2-3-4 बार बाबा ने सही भी करवाया हो, लास्ट में तो मिस्त्री ने ये कह दी बाबा इसको फेंक दो आप और नया पंखा ले ले। तो आज श्री जी ने पतो ना यही के लिए पंखा भिजवाया है, मैं लेके तो आयो रसोई के लिए, पर रसोई में बाबा तो ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा 1 घंटा रसोई बना में है, वाके बाद तो बाबा कुटिया में रहें, तो पंखा लगाएंगे बाबा की कुटिया में। मैं आप भक्तन को बता ना सकूं महाराज, जो संतन की सेवा करके हृदय को परम सुख मिले और खूब संतन को आशीर्वाद मिले। आज मैं बाबा की कुटिया में बहुत दिनों के बाद आया हूँ, और आज मुझे लग रहे हो है कि बाबा की कुटिया में भी देखो कैसो नीचे नीचे सब खराब है गए हो, यहाँ भी प्लास्टर की जरूरत है। देखो संत तो ऐसे हैं हमारे संकोच बस कह भी ना पावे। मैंने कई बार बाबा से निवेदन करो बाबा या दास के लिए और कोई आदेश हो तो आप बताएं, पर बाबा कहते हैं सब श्री जी की कृपा है महाराज। पर मुझे लगता है आप देखिए ऊपर गाटर भी कितने साल पुरानी और पता नहीं कितने साल पहले इन पे पेंट हुआ होगा। रंगाई पुताई की भी अत्यंत आवश्यकता है, जगह जगह से देखो दीवार ऊपर तक से खराब हो चुकी है। पर धन्य है ये महापुरुष जो ऐसी विषम परिस्थिति में रह के भी वह परम सुख को प्राप्त करें, जो हम संसारी संसार में रह के ना प्राप्त कर पाए महाराज। और बारिश को समय है, और बारिश के समय में ये सब झड़ रहे हो नीचे से, आप देख सकें नीचे से पूरा खराब है, चारों तरफ से लगभग 2-2, 2.5-2, 3-3 फुट पूरा खराब हो चुका है। देखो अगर श्री जी कृपा करें महाराज तो ये भी सब बाबा की सेवा होनी है। और देखो ये कुटिया में क्रैक भी आ चुका है, तो मुझे लगता है कि अगर समय रहते इस कुटिया को नहीं सुधारा गया तो आगे ये स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाएगी। अत्यंत ज़रूरत है इस कुटिया की रिपेयर के लिए।
चुके हो? आइए प्रारंभ करते हैं। बाबा चलाओ। बोलिए राधा रानी की जय। अरे वाह, महाराज पंखा चल चुके हो? खूब आनंद आ रहा है, हवा लग रही है बढ़िया बात। बाबा श्री जी की कृपा से आपकी रसोई को भी कार्य है, आपको पंखा भी लग गए हो है। अब आप आशीर्वाद हमें दे दो, और कोई सेवा की आपको आवश्यकता हो तो आप दास को आदेश करो। सेवा तो है बहुत, लेकिन जो विशेष अर्जन जरूरी है जी। तो रसोई जरूरी थे, आपका कृपा से वो बन गया, बढ़िया बना दिया। मैं जितना नहीं बोला उससे ज़्यादा कर दिया। जैसा सुदामा जी ने कुछ नहीं मांगा जी। और ठाकुर जी भी सुदामा को कुछ नहीं दिया। आगे देखे वो बड़ा अट्टालिका आटा बना दिया भगवान ने। तो मैं जितना नहीं मांगा, जितना नहीं बोला, उससे ज़्यादा बना दिया। हमारी श्री जी को स्वभाव ही ऐसा है बाबा। इतना दयालु है, और बोलता है भगवान दयालु है, लेकिन भगवान से उनका जो भगत है और ज़्यादा दयालु है वास्तव में, या मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण है, सच कह रहा हूँ। जी। मैं जितना नहीं बोला उससे ज़्यादा कर दिया। जैसे छोटी बच्चा कुछ नहीं जानता है, जी। जब मुझे भूख लग गया, क्या मुझे मांगना चाहिए, क्या करना चाहिए, जी। तो माता पिता जानता है जे कब उसको खिलाना है, पिलाना है, बीमार पड़ गया कि शादी देना है, बिल्कुल। तो सब कुछ अपना मन से करा देता है ठीक समय से। शादी ब्याह तो आप लोग ज़्यादा सेवा करा दिया। नहीं, रसोई वास्तव में सुंदर है ये बाबा। बढ़िया बना दिया। हाँ बढ़िया। मैंने भी बहुत खुश हुआ, जितना मैं भाषा में नहीं बोल सकता हूँ। और देखो कैसी श्रीजू कृपालु है हमारी। आपको पंखा भी अभी खराब भयो, मैं नयो पंखा भी लेके आया। आपको पंखा 2 दिन पहले ही खराब भयो है। देखो कैसो संस्कार है, पतो ना श्री जी कैसे कृपा करें। तो मैं भाषा में बोल नहीं पाऊंगा, इतना सेवा किया। लेकिन ये बाबा ने बना के चले गया, मैं ज़्यादा किसी से मांगना जाचना मुझे मन ना करे। लेकिन इसमें बहुत जो बाबा ने बनाए थे, बाबा आप कृपा करो, कम से कम जो हम जैसे दासन पे भी तो सेवा को सौभाग्य मिले। आप जैसे संतन की सेवा करें, हमारा भी तो धर्म बने कि हम आप संतन की सेवा करें। इसी कुटिया सवन ने पूरा आश्रम जो 2-3 कमरा बाबा ने बनाया, इस सब बाबा का हाथन से बना है। लेकिन आज तक मैं कुछ नहीं बनाया। हाँ, अपना शरीर से जितना सेवा बनाए, ईट पत्थर ढो ढो के ऐसा ऐसा थोड़ा दिन पास कर। लेकिन इसमें गडार में जंग लग गया, और ऊपर छत थोड़ा नीचा है, पानी निकास ना है रे, तो ऊपर पानी भर जाता है इस पे। पानी छत में थोड़ा पानी जम जाता है। जब बारिश आवे तो पानी चूचा चूचा किसी गडार से नीचे उतरता है, बाबा सब में जंग लग और चुकी है। गडार भी जंग लग गया। इससे थोड़ा रोगन करना जी। जरूरी है। और कुटिया भी नीचे से ये सब झड़बे हाँ, लग गई है, सब नून लग गया, सब झड़ जा रहा है, झड़ तो जा रहा ये है। प्लास्टर करना जरूरी है। बाबा मैं जरूर प्रयास लेकिन करूंगा कि आपकी यह कुटिया को भी कार्य बहुत जल्दी हो जाए, और रंगाई और, पुताई है कि नहीं और अच्छे से बन जाए, प्लास्टर रह जाए थोड़ो थोड़ो, और ये गाटर पे हाँ, पेंट वगैरह सब है कि नहीं है इतना बहुत अच्छे है जाए इतना सुंदर। इतना थोड़ा और दया कर दे, बड़ी नहीं श्री जी कृपा करेंगी बड़ी बाबा। बड़ी कृपा होगा। श्री जी हमारी बड़ी दयालु हैं, और खूब भक्तन को भी सहयोग मिले है। सब भक्तन के सहयोग से सब संभव है पा रहे हो बाबा। श्री जी उनके हृदय में प्रेरणा करें, और वो भक्तन के फोन आमे हमारे पास, महाराज हम ये सेवा करना चाहें, तो खूब कृपा है लाडली जी की। बहुत जल्दी आपकी ये कुटिया को भी कार्य हो जाएगा बाबा। मैं प्रयास करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपकी ये कुटिया को हाँ, काम में तरह हो करा। जाए सबसे और बढ़िया हो जाए। हाँ, बहुत रंगाई पुताई है कि कम से कम सुंदर तो लगे कुटिया, जहाँ में आप विराजो हो, जहाँ में आप विश्राम करो, क्योंकि आपके गोपाल जी ठाकुर जी भी सब यहीं विराजमान है। तो कम से कम ऐसा सुंदर सा तो बन जाए। जैसी रसोई सुंदर लग रही है ना, ऐसी कुटिया भी सुंदर लगे आपकी। ना, बहुत सुंदर। रोगन फोन करके हाँ। बहुत बढ़िया बना, देखने लायक हो गया, बहुत सुंदर। मुझे बहुत बड़ा कि बाबा ये बनाओ बनाओ, मगर सब भाई पैसा चाहिए, पैसा बिना तो काम नहीं होगा। अभी सीमेंट का बहुत कीमत, मजदूरी का बहुत काहे को चिंता करो हो, बहुत हमारी खर्च। श्री जी बैठी हैं बाबा, हमारी श्री जी बैठी हैं। लेकिन साधु सब अपने आप है जाए, वो सब अपने जब भी आप। साधु महात्मा होकर पैसा का पीछे भागना सही नहीं। साधु महात्मा बन के पैसा का पीछे ज़्यादा भागना सही नहीं। समय बिताना है, ठाकुर जी जब तक रखे, जैसा दिन पास हो जाए। किसी से ज़्यादा मांगना जाचना भी साधु के लिए शोभा नहीं देता है।
बाबा अब हमारा अगर भी हम जीवन अपना शरीर सुख के लिए घर छोड़ दिया, बढ़िया खाएगा, बढ़िया पिएगा, एयर कूलर में, एसी में रहेगा, तो फिर घर छोड़ के क्या फायदा। तो घर में रहना बढ़िया थे। तो हमारा जितना पहले साधु महात्मा थे, बहुत त्याग वैराग थे, जी और कर दुख में भगवत प्राप्ति। माँ कुंती ने भी ठाकुर जी से दुख ही मांगा है। जी तो जितना से हमारा दिन चल जाए, काम चल जाए, इतना ही किसी से मांगना चाहिए, ज्यादा नहीं, नहीं। ये जरूरी है बाबा, कुटिया में आप यहाँ विराजो ये हो तो तो जरूरी है। ये जरूरी है। मुझे भी ये चीज लग रही है कि ये जरूरी है। ये जरूरी देखो है। पीछे से कैसे प्लास्टर वगैरह सब खराब है गए हुए ये है। जरूरी है, लेकिन हाँ, पैसा बिना तो काम नहीं होगा। एक मंदिर स्वरूप है। आपने ठाकुर जी यहाँ विराजमान कर रखे, एक मंदिर जैसो है कुटिया, तो मंदिर तो सुंदर होना चाहिए। बीच में भी एक कमरा है, कुटिया है, उसमें पहले ठाकुर जी थे, हम्म सब कुछ थे, पंखा पंखा। लेकिन ठाकुर जी में सभा करे में बहुत खर्चा थे। राधा कृष्ण जी निताई गौर थे हम्म कि बाबा वृद्ध हो गया, हम्म मैं भी उस टाइम नहीं थे, फिर सभा करने वाला कोई नहीं थे, बाबा दूसरे मंदिर में कर दिया। ठाकुर जी का सभा भी खर्चा, बाबा भी उम्र ज़्यादा हो गया था, फिर ठाकुर जी दूसरे को दे दिया। चलो बाबा, अब मैं अभी कुटिया की अपने व्यवस्था श्री जी से प्रार्थना करूंगा, और ये सब कुटिया को कार्य आपको बहुत जल्दी है जाए। वो हाँ, थोड़ा एक हो जाता सबसे बहुत दया होगा। गाटरन पे पेंट वगैरह है जाए, हम्म, भीतर थोड़ा सा प्लास्टर की जरूरत है, प्लास्टर है जाए, रंग रोगन रह जाए, सब अब बहुत अच्छी सुंदर सी कुटिया बन जाए। पंखा आपको लगेगा वो है ना वो। अब वो पंखा आप फेंक देना, उसको कबाड़े वाले को दे देना, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, देखिए दे हाँ, देगा। अब वो सही भी होना नहीं है ना, वो कई बार रिपेयर हो हम चुका है। बहुत पुराने हो गए ना, कि अपने यहाँ बहुत दया किया, अपराध क्षमा बाबा कीजिए। बाबा बाबा आप बाबा, बहुत सब श्री जी की बहुत कृपा है। बहुत सब कष्ट श्री कष्ट करे, ठंडी जिन में जिन 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 भक्तन को सहयोग यहाँ में लगे हो है, आप उनको दो शब्द आशीर्वाद स्वरूप बोलते हो। ठंडी में, गर्मी में, बरसात में बहुत कष्ट रहता है। सब भक्तों को बस जितना हमको मदद करता है, मैं यही प्रार्थना करूँ श्री जी से, राधा रानी से, गिरिराज महाराज से, सबको मन की कामना ठाकुर जी पूर्ति करें। सबकी दीर्घायु कामना करो, उसका लंबी आयु, लंबी उम्र, उसका धन संपत्ति और दे, सामर्थ्य दे, उसका सब भलाई करे। राधा रानी से केवल यही प्रार्थना। जय श्री राधे। बोलिए लाडली लाल की जय। बाबा आपको प्रणाम। ऐसा ना मत कीजिए, दंडवत ऐसा मत कीजिए, मत से मत कीजिए। दंडवत। जय श्री राधे। तो महाराज बाबा महाराज को खूब आशीर्वाद प्राप्त हो चुके हैं, और आप भक्तों के ऊपर सदैव हमारी लाडली जी की कृपा ऐसे ही बरसती रहे, और ये सेवा के कार्य इसी प्रकार से होते रहें। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे।